वो संख्या हो उनका। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। करि प्रबोध मुनिवर कहु करि प्रबोध मुनिवर कहु अतिथ प्रेम पिय हो कंद फूल फल हम करि प्रबोध मुनिवर कहु अतिथ प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम देहि ले करिछु। अरे सुन मुनि बचन भरत ही सोचू भयउ कुअवसर कठिन सकोचू जाय गुरई गुर गिरा बहोरी जान गुरई गुर गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी सिर धरियायसु करिय तुम्हारा परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि वर मन भाए सुचि सेवक शिष निकट बुलाए चाहिए कीन भरत पहुनाई और कंद मूल फल आन जाई भले ही नाथ कही तिन सिर नाये प्रमुदित निज निज काज सिधाए मुनि है सोच पाहुन बड़नवता अरे मुनि है सोच पाहुन बड़नवता और तस पूजा चाहिए जस देवता सुनिरिधि सिधियन मादिक आई अवायसु होई सो करहु गोसाई राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाय पहुनाई करिहरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। जब भरद्वाज जी भली भांति भरत जी को प्रबोधित कर दिए समझा दिए तो उनका संकोच दूर होता गया और कहे करि प्रबोध मुनिवर कहु अतिथ प्रेम प्रिय हो। समझा बुझा करके भरद्वाज जी कहे कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथ बनिए। अतिथि का मतलब यह होता है कि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो जो बिना किसी निश्चित तिथि के आ जाए अचानक आ जाए हम उसी को अतिथि कहते हैं। तो प्रभु गए थे भरद्वाज जी के यहाँ तो वहाँ भी कोई निश्चित तिथि नहीं थी बता करके तो गए नहीं थे कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ। भरत जी गए प्रभु के खोज में प्रभु को मनाने के लिए तो वहाँ भी भरद्वाज जी को कोई जो है चिट्ठी लिख करके नहीं भेजे थे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। वो तो रास्ते में पड़ा भरद्वाज जी का आश्रम श्रेष्ठ ऋषि थे तो उनके से मेल मिलाप तो करना ही करना था। तो इस प्रकार से भरत जी और उनके समाज के सारे लोग जो है भरद्वाज जी के लिए अतिथि की तरह से हुए मेहमान की तरह से हुए। तो मुनि कहे कि आप लोग मेरे लिए प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके जो कुछ हम कंद मूल फल फूल जलपान और भोजन में दे रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए। अब इस प्रकार से भरद्वाज जी कहे तो उनके वचन को सुन करके
कि हमारे लिए इतना बड़ा जो है आग्रह, ऋषिवर हमारा इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं, हम तो सम्मान के लायक ही नहीं हैं। संकोच में रहे, लेकिन जान गुरई गुर गिरा बहोरी और चरण बंदी बोले कर जोरी। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझ करके भरत जी दोनों हाथ को जोड़ करके बोले, अरे सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। हे प्रभु, आपके आदेश को सिरोधार्य करना ही, सिर माथे स्वीकार करना ही हमारा सबसे बड़ा जो है धर्म है। अर्थात आप जैसा कह रहे हैं, मैं आपके यहाँ अतिथि बनने के लिए यह सेवक तैयार है। भरत जी के वचन को सुनकर के भरद्वाज जी अति प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों को बुलाए कि भरत जी हमारे यहाँ पहुनाई करना चाह रहे हैं, इसलिए बढ़िया बढ़िया कंद मूल फल जो है फूल इनके जलपान और भोजन के लिए ले आइए। अब सारे शिष्य जो है गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य है ऐसा कह करके दौड़े जो है अपने अपने, जैसे जिसको कंद लाने के लिए गए कंदमूल वह कंदमूल लाने के लिए गया, जिसको फल लाने के लिए भेजे वह फल लाने के लिए गया, जिसको फूल लाने के लिए भेजे वह फूल। देखिए भोजन में हम मूल, फल, फूल और तना तीनों का प्रयोग करते हैं। कैसे? मूली, गाजर, इसका हम जड़ खाते हैं, मूल खाते हैं, और आलू उसका तना खाते हैं, गोभी का फूल खाते हैं, सेब का फल खाते हैं, गेहूं का फल खाते हैं। तो इस प्रकार से हम भोजन में मूल माने जड़, तना, फूल और फल चारों का सेवन करते हैं। तो जिसको जो लाने के लिए कहे वह लाने के लिए दौड़ा, फिर और प्रसन्न मन से दौड़ा। अरे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के जो है पुत्र भरत जी हैं और ऊपर से दशरथ जी के वचनों के अनुसार राजा भी हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु श्री राम जी के जो है अनुज हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, सच्चे सेवक हैं। इसलिए हर कोई उनके लिए जो कुछ लाने के लिए दौड़ा वह अपने भाग्य की सराहना कर रहा है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, यह संयोग हमारे लिए है। अब भरद्वाज जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, भाई जैसा देवता हो वैसी पूजा चाहिए, छोटा देवता हो तो छोटी पूजा, बड़ा देवता हो तो बड़ी पूजा। अब भरत जी चक्रवर्ती महाराज हैं तो इनकी जो है खातिरदारी भी बढ़िया होनी चाहिए। तो अपने तप बल से रिद्धि और सिद्धि जो है, जो अनादिक हैं रिधिया सिद्धियाँ, सबको बुलाए जो है और कहे, जब आए तो सब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए, कहे कि हमारे लिए क्या आदेश है। तो भरद्वाज जी कहे, राम बिरह व्याकुल भरतु, राम बिरह व्याकुल भरतु, शानुज सहित समाय, पहुनाई करिहरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। आठों रिधियों सिद्धियों से भरद्वाज जी कहे कि भरत जी राम के विरह में व्याकुल हैं
और यही नहीं, इनका पूरा समाज विरह में व्याकुल है, दुखी है। और हमारे यहाँ रात्रि विश्राम करना चाह रहे हैं, हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ जो है इनका आतिथ्य सत्कार करो जो है कि जिससे इनका दुख और श्रम जो है समाप्त हो जाए। कहा मुदित मुनिराज, प्रसन्न मन से ऐसा भरद्वाज जी कहे। रिद्धि सिद्धि कहे, अहो भाग्य ऋषिवर हमारा कि इनकी सेवा में आप हमको लगा दिए, मैं तो बहुत बड़भागी हूँ जो है। अरे कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, और अतुलित अतिथि राम लघु भाई। जो रिद्धि सिद्धि की समुदाय हैं, जो समूह हैं, सब एक दूसरे से कह रही हैं कि यह राम के छोटे भाई हैं, यह अतुलनीय, जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, ऐसे अतिथि हैं। और इनका जो है विधिवत खातिरदारी करना है। अरे यस कही रचऊ रुचिर गृह नाना, अस कही रचऊ रुचिर गृह नाना, और जही बिलो की बिल खाए विमाना। ऐसा कह करके रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपस में सबके लिए ऐसा बढ़िया बढ़िया राजमहल की व्यवस्था कर दिए, ऐसे ऐसे घर की व्यवस्था कर दिए कि जिसे देख करके देवताओं का विमान भी जो है ईर्ष्या कर रहा था, लज्जित हो रहा था। उसमें हर प्रकार के भोग विलास की सामग्री जो है जिसे देख करके देवता भी सिहाएं, सोचे कि काश ऐसा हमको भी मिल जाता। हर एक के लिए दासी दास जो है, और सबके लिए विधिवत जो है भोजन की व्यवस्था जो है, सबके लिए सुंदर बिस्तर की व्यवस्था। इस प्रकार से अरे सब समाज सदी सिद्धि सिद्धि पल माही, सब समाज सजी सिद्धि पल माही, और जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, और सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। हर एक क्षण में जो है सबके लिए ऐसे आवास की व्यवस्था कर दिए कि जिसकी तुलना जो है स्वर्ग में नहीं हो सकती है। स्वर्ग से जो है वैसा सुखी भवन स्वर्ग में नहीं। सबको प्रथम जो है सबसे पहले बढ़िया बढ़िया घर दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदीन, विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बलकीन। फिर भरत जी के लिए ऐसा जो है भव्य दिव्य महल की व्यवस्था ऋषि जी अपने तपोबल से कर दिए जो है कि जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब उस ऋषि जी के प्रभाव को भरत जी देखे तो अरे मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, और सब लघु लगे ये लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाय बखानी, और देखत बिरति विसार ज्ञानी। उस वैभव को जब भरत जी देखे तो ऐसा लगा कि इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के जो लोक हैं वह इस जो है वैभव के आगे तुच्छ है। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा वैभव, ऐसा सुख, ऐसा विलास की सामग्री थी कि ज्ञानी विज्ञानी भी जो है उसे देख करके उनका भी वैराग्य छूट जाए। अब उसका न कहिए जो है संपत्ति चकई भरतु चकै, मुनि आयस खेल राव, तेह निस आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार।
संपत्ति चकई भरतु चक मुनियाय सुखेलवार तेहि निशय आश्रम पीजरा राखे भाभिनुसार। जो भोग की वस्तुएं थी, जो भोग का ऐश्वर्य का जो है साधन था, जो है सब तो उसमें थोड़ा बहुत आनंद भी लिए, लेकिन भरत जी को जो है उसमें कोई आनंद नहीं रहा। जो है उनको वह एक पिंजड़े की तरह से जो है लग रहा था कि जैसे पिंजड़े में बंद कर दिया हो, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी जो है चकवी चकवा रात में इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन संयोग नहीं होता है। लेकिन बताए थे आपको ना कि चकवी चकवा जो है उनको ऐसा श्राप है कि वह दिन में तो एक साथ रहते हैं चकवी चकवा पक्षी, लेकिन रात्रि में जो है उनको श्राप है, वह अगल बगल ही रहेंगे लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक बहेलिया कोई पकड़ ले, उनको एक साथ कैद भी कर दे, जो है बताए थे ना उस दिन, अरे दुख हो में सुख हो तुम्हें बध अंध के यकूप ए विधिना तुम्हें का कही तो हंसे बधी के अनूप। एक बार एक बहेलिया चकवी चकवा को दिन में एक साथ पकड़ लिया और ले आया घर में, खांची के नीचे रख दिया कि कल इसे बाजार में ले जाएंगे। तो कभी जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँच जाए, कभी तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है कभी वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो कवि ने उपमा दिया जो है कभी कि वह चकवी चकवाई आपस में बात कर रहे हैं कि दुख में भी सुख मिल रहा है, कि कहाँ हम रात में अलग अलग होते हैं, रात में एक साथ हैं। हे विधाता, आपसे तो हमारे लिए अच्छा यह बहेलिया ही है। लेकिन भरत जी उस चकवी चकवे पक्षी की तरह से हैं कि जो एक साथ तो हैं लेकिन उनमें आपस में नर मादा वाला मेल नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से भरत जी सारा वैभव विलास होते उनका मन उसमें नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा जैसे कि पिंजड़े में हैं। रात्रि किसी प्रकार से बीता जो है कीन निम जनु तीरथ राजा नाय मुनि सिरु सहित समाजा ऋषि आय सुआशिष ऋष सिर राखी ऋषि आय सुआशिष सिर राखी करि दंडवत विनय बहुबाखी पथ गति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट चित दीने राम सखा कर दीन लागू चलत देह धरी जनु अनुरागू। रात्रि व्यतीत हुआ। नित्य क्रिया करने के बाद, प्रयागराज संगम में स्नान करने के बाद ऋषि मुनियों के समाज को दंडवत प्रणाम करके जो है भरद्वाज ऋषि के आशीर्वाद को, वचनों को सिर पर रख करके नाना प्रकार से उनसे विनती करके पथ गति कुशल साथ सब लीने, भरद्वाज जी रास्ता दिखाने में निपुण पथ प्रदर्शक को जो है साथ में भेजे और चले चित्रकूट चितदीने। वहाँ से आगे बढ़े चित्रकूट में के लिए। चल तो रहे हैं चित्रकूट के, लेकिन मन चित्रकूट में पहले ही पहुँच गया है सबका जो है। और भरत जी निषाद राज केवट के कंधे पर ऐसे हाथ रख करके चल रहे हैं जैसे चलत देह धरी जन अनुरागू, कि जैसे साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहा हो। अरे नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया और पे मुने मुव्रतु धर्म समाया लखन राम सिय पंथ कानी पूछत सखही कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में चरण पादुका है, पनही नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं,
और न तो सिर पर कोई छाया है। पैदल चल रहे हैं क्योंकि हमारे भैया राम, हमारी माता जानकी, छोटा भाई लक्ष्मण यह भी जो है पैदल ही हैं। कोई राजसी ठाट बाट नहीं, तो हम तो सेवक हैं, हम कैसे राजा बन के चलें। तो कोई छाया नहीं सिर पे, धूप में चल रहे हैं, शीत में चल रहे हैं, बरसात में चल रहे हैं, पैर में कुछ पनही नहीं है। पे मुने मुव्रत धर्म माया, उनका प्रेम नियम भ्रत धर्म और जो है सब निष्कपट है, सच्चा है। और जहाँ जहाँ पूरे रास्ते में निषाद राज केवट से राम लक्ष्मण सीता जी की कहानी को पूछते हुए मीठी वाणी में जो है आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किए थे, जब उन स्थानों को देखते हैं, उस जगह को, तो मारे प्रेम के जो है रोक, अपने आप को रोक नहीं पाते, उस स्थान को प्रणाम करते हैं, उस मिट्टी को सिर पे लगाते हैं। अब ऐसी दशा को देख करके जो है, अरे देखी दशा सुर बरसहि फूला, और भई मृदु महिमयु मंगल मूला। भरत जी के ऐसी दशा को देख करके आकाश से देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और रास्ते को जो है बिल्कुल सुखद रास्ता बना दिए जो है। किए जाहि छाया जलद सुखद बहि बरबार, तसुमग भयउ न राम कह जस भा भरत आज। देवता लोग भरत जी के रास्ते में जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो बादल से छाया कर दे रहे हैं, और सुखद बहि बरबात, और वायु इतनी सुखदायिनी है, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, और ऐसा रास्ता बना सुखदाई आरामदायक जैसा राम के लिए नहीं था। तो हो भी क्यों न, क्योंकि राम से बड़ा राम कर दासा। भरत जी राम के दास हैं। प्रभु अपने ऊपर कष्ट आता है तो उसको नहीं मन में लाते हैं, लेकिन उनके सेवक पर कोई कष्ट आ जाता है तो कष्ट देने वाले को क्षमा नहीं करते हैं। जैसे माता जानकी प्रभु की सेविका हैं, माया है, अज्ञानता में ही सही इंद्र का पुत्र जयंता जो है, अरे सीता चरण चोचहति भागा, और महामंदमति कारण कागा। वन में वास करते समय एक बार इंद्र का पुत्र जयंता जो है अज्ञानता में कि यही राम है कि नहीं राम है, इनके प्रभाव को नहीं जानता था, माता जानकी के पैर में चोंच मार करके भागा जो है। प्रभु बिना फल वाला बाण एक सखंडा तोड़ करके जो है बाण छोड़े, और जयंता की जो दुर्गति हुई जो है, पूरे तीनों लोक मुझको कोई शरण देने वाला नहीं मिला। यदि प्रभु के साथ दुराव किया होता तो प्रभु उसको क्षमा कर देते, लेकिन उनके सेवक के साथ, उनके सेविका के साथ दुराव किया था, छल किया था, इसलिए प्रभु अंततोगत्वा उसे एक नयन कर दिए, एक आँख उसका फोड़ दिए जो है। अरे यह बड़ी बात भरत की अनाई, और सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, अरे बार एक, बारक मतलब बार एक, बारक राम कहत जग जेऊ, और होत तरन तारन नर तेऊ। लोग विचार कर रहे हैं, देवता लोग भी आपस में विचार कर रहे हैं कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भरत के लिए,
क्यों? क्योंकि जिनका मन ही मन सुमिरन जो है, जिनके नाम का जाप स्वयं राघव सरकार करते हैं, उसके लिए देवता लोग ऐसा सुखद मार्ग दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? बारक राम कहत जग जेऊ। एक बार कोई अगर प्रेम के साथ राम का नाम ले लेता है, होत तरन तारन नरतेऊ। उस मनुष्य का, उस जीव का तरन तार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, वह दुनिया के आवागमन से मुक्ति पा जाता है। लेकिन प्रेम से माला फेरत जुग बिता, गयान मन का फेर, तन का मन का डार के, मन का फेर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़य सो पंडित हो। जो प्रभु के प्रेम में रम जाता है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है। लेकिन सबरी वाला प्रेम चाहिए, विधुरानी वाला प्रेम चाहिए, सुतीक्षण वाला प्रेम चाहिए, प्रेम कहाँ गएगा? बनावटी प्रेम नहीं। कैसे? अरे सीताराम सीताराम दू दू अंडा सुबह शाम। तो इस प्रेम, इस राम नाम से कुछ नहीं होगा। मन में राम बगल में, मुख में राम बगल में छुरी, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि प्रभु को धोखा देंगे तो जो पाप है उसकी गठरी और बढ़ जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। पड़ी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उतारेंगे, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उतारेंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यानी जब हम अपना प्रयास छोड़ दें, खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो पड़ी है भंवर में नैया, सहारा ना कोई देगा। पड़ी है भंवर में नैया, पड़ी है भंवर में नैया, सहारा ना कोई देगा। खेवैया खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो। तो हमें पूर्णतः उनके अधीन होना पड़ेगा, तब प्रभु कहेंगे। अरे
करहु सदा तिन कर रखवारी, करहु सदा तिन कर रखवारी, और जिमि बालक जोग वही महतारी। जो प्रभु के सहारे हो जाते हैं, प्रभु अपने उस भक्त की रखवाली देखभाल वैसे करते हैं जैसे नवजात शिशु की देखभाल उसकी माता करती है। और जब वही शिशु बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो माता उसके तरफ से जो है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, निडर हो जाती है, लापरवाह हो जाती है, थोड़ा सा अनिश्चित हो जाती है, निश्चित हो जाती है। लेकिन प्रभु अपने भक्त के प्रति कभी जो है निश्चित नहीं होते हैं, उसकी देखभाल माँ की तरह से करते हैं। तो इस प्रकार से रास्ता बना। देखी प्रभाऊ सुरेश ही सोचू, अरे देखी प्रभाऊ सुरो सही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचू, गुरु सन कहूँ करिए प्रभु सोई, और राम ही भरत ही भेट न होई। राम सकोचिय प्रेम बसै, भरत सप्रेम पयो, बनिय बात बेगरन चहत, करिय जतन छल शोध। जब भरत जी का ऐसा सुखद मंगलमय मार्ग जो है देवराज इंद्र देखा जो है तो छटपटाने लगा, उसको बड़ी चिंता हुई। तो अपने गुरु शुक्राचार्य जी से हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और हाँ, अपने गुरु बृहस्पति से कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों के गुरु जो है शुक्राचार्य हैं, दोनों सगे भाई हैं। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों सगे भाई हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के निशाचरों के गुरु, असुरों के गुरु हैं। तो देवराज इंद्र जो है भरत जी का सुखद मंगलमय मार्ग को देख करके बड़ा छटपटाया, बहुत परेशान, बहुत चिंतित हुआ जो है। अपने गुरु बृहस्पति से हाथ जोड़ करके कहा, अरे गुरुदेव, अब तो लगता है कि बनी बनी बात बिगड़ जाएगी, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कोई छल वाला उपाय बना कीजिए कि जिससे राम का भरत से भेंट, भरत का राम से भेंट न हो, क्योंकि राम प्रेम के बस में है, प्रेम के संकोच में है, और भरत प्रेम के सागर हैं। तो जरा सा प्रेम के, अरे प्रेमवा के बस में भगवान हो सबरिय के अगरवा, प्रेमवा के बस में भगवान हो सबरिय के अगरवा। तो जरा सा प्रेम में पढ़ करके प्रभु जो है बहुत कुछ मान लेते हैं। और यहाँ तो भरत जी प्रेम के सागर हैं, महासागर हैं। जैसे ही भरत जी का प्रेम वाला महासागर प्रभु से मुलाकात होगी, तैसे प्रभु जो है भरत जी के बात को मान करके वापस आ जाएंगे। तो रावण का संहार कौन करेगा? हे गुरुदेव, कोई छल कीजिए जिससे राम भरत का मिलाप न हो। अब इंद्र को श्राप मिला था कि जाओ 1000 नेत्र तुम्हारे शरीर में हो जाए। तो बृहस्पति जो है, गुरुदेव बृहस्पति जो है मन ही मन मुस्कुराए और कहे कि 1000 नेत्र वाला हो करके भी यह इंद्र जो है नेत्रहीन बन रहा है। अरे मायापति सेवक सन माया, करई त उलटई परई सुर राया। कहे, हे देवराज इंद्र, जो मायापति हैं राघव सरकार,
प्रभु श्री राम मायापति हैं, माया के मालिक हैं, माया के भंडार हैं। सारी माया उनके नियंत्रण में है। यदि उनके सेवक के साथ माया किया जाएगा, उनके सेवक के साथ छल किया जाएगा, तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसमें तो है कि जाएंगे, भेंट होगी, इनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, भरत जी उनसे कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, क्योंकि भरत जी जीवन में कभी राम से कुछ कहे नहीं है, आदेश नहीं दिए हैं। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो बात पक्का है बिगड़ जाएगी। अरे तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि। उस बार जो है जब अवध की 7.5 बोली, अवध में 7.5 लगाई, अवध में आग लगाई गई माता सरस्वती के द्वारा, तो उसमें प्रभु श्री राम का भी वही इच्छा थी। लेकिन यदि अब कुचाल करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रिसाइन काऊ। हमारे राघव सरकार का ऐसा स्वभाव है कि उनके साथ अगर कोई उनसे कोई अपराध करता है, उनके लिए कोई गलती करता है, तो उसे मन पर नहीं लेते हैं। लेकिन जो उनके सेवक, उनके भक्त के साथ कोई अपराध करता है, तो प्रभु श्री राम के पावक बाण में, अग्नि बाण में जल करके भस्म हो जाता है। यह अगर कोई न जाने तो दुर्वासा ऋषि से पूछ लीजिए। और राम के लिए भरत से बढ़कर के प्रभु श्री राम का भक्त कौन है, जिसका जाप जो है स्वयं रात दिन जो है राम जपते हैं, जिसका नाम लेते हैं। मनहु नयानिय अमरपति रघुबर भगत यकाज, अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज। अरे राघव सरकार के भक्त के साथ कुछ गलत करने का, उनके मार्ग में बाधा पहुंचाने की बात, मैंने काम करना तो दूर है, मन में लाना भी जो है, समझ लीजिए जो है, जो व्यक्ति लाएगा उसका परलोक नष्ट हो जाएगा और दिन दिन शोक समाज, और वो से जो हमेशा जो है दिन प्रतिदिन शोक से, दुख से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, राम को अपना सेवक, अपना भक्त परम प्रिय है। और अरे मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैरु अधिकाई। वह अपने सेवक के सुख में सुखी होते हैं, और जो उनके सेवक से बैर करता है उससे बैर करते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहन पाप पूर्ण गुण दोषु। यद्यपि राघव सरकार न तो उनमें किसी के प्रति प्रेम है, न किसी के प्रति रोष है, और न तो वह गुण, किसी के गुण से, न तो किसी के अवगुण पे जाने वाले नहीं हैं। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जोई जस करई सो तस फल चाखा। यह पूरा संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। अरे मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खा है। जैसा करनी जो भी करता, जैसा करनी जो भी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे,
नेकी का खाइए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। और यहाँ का वकील, यहाँ का जज हो सकता है आपकी दीन दशा को देख करके प्रभावित हो जाए, रुपये पैसे पर पिघल जाए, लेकिन वहाँ का जो है, जो ऊपर वाला जो है जज है, वह अगर आप अनजाने में भी अच्छाई करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और अनजाने में गलत करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। इसलिए तदपि करहि समय विषम बिहारा, भगत य भगत हृदय अनुसारा। फिर भी प्रभु जो है इस सबसे परे हैं, फिर भी वह इसके विपरीत व्यवहार करते हैं अपने भक्त के लिए, और वह भक्त के लिए उनका अलग अलग तराजू है। इसलिए राम सदा सेवक सुचि राखी, और वेद पुराण साधु सुर साखी। राघव सरकार हमेशा अपने सेवक की इच्छा का पालन किए हैं, सेवक के बात को माने हैं। इसके लिए वेद पुराण जो है, संत समाज और देवता हर कोई गवाह है। प्रभु अपने प्रण को टाल देते हैं, अपने प्रण को टाल देते हैं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को जो है प्रभु टलने नहीं देते हैं। महाभारत के युद्ध में जब कन्हैया कहे कि मैं भाई रहूँगा पांडव की तरफ से अर्जुन के साथ, लेकिन अस्त्र नहीं उठाऊँगा, दुर्योधन सोचा कि जब हथियारवे नहीं उठाएंगे तो उधर इनके रहने न रहने से क्या फ़ायदा। लेकिन अर्जुन सोचे, कहे कि हमें आपके अस्त्र की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ की आवश्यकता है, आपके सलाह की आवश्यकता है। अर्जुन इसमें मगन थे कि कन्हैया हमारे साथ हैं, साक्षात नारायण हमारे साथ हैं। और दुर्योधन इसमें मगन था जो है कि उनकी सारी सेना जो है, अक्षुणी सेना, नारायणी सेना हमारे साथ है, सेना के पास हथियार है, और उधर जो है कन्हैया हैं तो हथियारें नहीं उठाएंगे। जब कन्हैया कहे हम हथियार ही नहीं उठाएंगे, तो भीष्म पितामह कहे कि मैं तो आपसे हथियार उठवा ही लूँगा। अब युद्ध हुआ जो है, एक दिन जो है पितामह को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि हथियार उठवाने के लिए कहे हैं। इतना जोर का युद्ध किए, इतना जोर का संग्राम किए, इतना संहार किए पांडव पक्ष का जो है कि अर्जुन के रोके पितामह रुक नहीं रहे थे, भीम के रोके नहीं रुक रहे थे। अर्जुन के घोड़ों को लथपथ कर दिए पितामह, कन्हैया को भी बाण लगा उनके हाथ में। नाराज होकर के कन्हैया हथियार उठा लिए अपना सुदर्शन। जैसे कन्हैया सुदर्शन उठाए हाथ में लिए, तैसे पितामह कहे प्रभु हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। कन्हैया लज्जित हो गए। तो ऐसे जो है अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। दुर्योधन इसी में मगन था कि कन्हैया उधर रह करके क्या करेंगे। जैसे हमारे यहाँ इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनों खुश जो है, हर कोई जीता। भाजपा इसमें खुश है कि हमने तीसरी बार सरकार बनाई, विपक्ष इसमें खुश है कि हमारी सीटें बढ़ गई। तो इसी प्रकार से पांडव इसमें खुश थे कन्हैया हमारे साथ हैं, और दुर्योधन इसमें खुश था कि हथियार नहीं उठाएंगे, और बिना हथियार उठाए ही जो है पांडवों को विजय दिला दिए। तो इस प्रकार से जो है राम भगत परहित निरत,
पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहुँ सुरपाल। देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान कहे कि राम भगत परहित निरत, कि श्री रामचंद्र जी के भक्त जो है सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। जैसे राम दूसरों के हित में रहते हैं, वैसे राम के भक्त भी अपने लिए कुछ नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, तो राम के भक्त संत ही होते हैं और उनका हृदय मक्खन की तरह से कोमल होता है। पर दुख दुखी दयाल, वह दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और दूसरों के दुख में द्रवित हो जाते हैं। राम शिरोमणि भरत ते, जन डर पहुँ सुरपाल। और फिर भरत जी तो प्रभु के भक्तों में सिरमौर हैं, तो उनसे डरने की कोई बात नहीं है।